हेलो एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम आदर्श तिवारी और अब हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 के नए सेशन की, मतलब कि 23-24 की। तो यहां पर बहुत कुछ जो है वो चेंजेस कर दिए हैं एनसीईआरटी ने, मतलब पूरी की पूरी जो बुक है वही चेंज हो गई है। तो अभी तक कुछ सालों से जो आपने देखते हुए आए कि भैया कुछ साल से कुछ जो पोर्शंस थे वो लगातार डिलीट होते हुए आ रहे थे, तो उनको अब अपनी बुक से ही गायब कर दिया है। और ये बहुत अच्छा किया भाई उसने कि डायरेक्टली बता दो नई बुक ले लो भैया और आपको डिलीटेड पोर्शंस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस बात की टेंशन होगी कि यार हम थोड़ा तेज चल गए, हमने पहले ही बुक ले ली और अब पुरानी वाली बुक हमारे पास आ चुकी है, तो क्या डिलीटेड पोर्शंस कौन से हैं, इसमें से कौन सा हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यहां पर देख लीजिए कि एक्चुअल में कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है और हमको इस सेशन में कौन से पोर्शन की पढ़ाई अच्छे से करनी है जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि स्टेप अप एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाला है और कैसे आप स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़कर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई क्या है क्लास 12 का मैथमेटिक्स ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब क्या, सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे हम थोड़ा सा, यहां पर क्या क्या चीजें आ रही क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो सकेगी। ठीक है, चलो तो भाई सबसे पहले क्या क्या डिलीट हुआ है आपकी किताब से जो कि नई एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें से जो ओल्ड बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर जो डिलीट हो गए हैं। वो क्वेश्चंस है 1 2 3 6 7 9 11 12 13 14 18 और 19। तो ये सारा पोर्शन जो है आपको, जिनके पास भी एक पुरानी वाली किताब है उसमें ये वाले पोर्शन को आप कट कर दीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भैया एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 4 6 13 14 15 ये रिलेटेड है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और 12 रिलेटेड है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ और जो आपके इस बार के जो सिलेबस जो पूरी गाइडलाइन आई है अपनी सीबीएसई की तरफ से, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको यहां पर इस वीडियो के लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उससे आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या डिलीटेड है, वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको। और ये ऑब्वियस है कि किताब में जो जो चीजें हमें डिलीट करनी है उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें आने वाली हैं, तो वो हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अब जल्दी चलाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 अपना मैट्राइसेस, और मैट्राइस से एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो 1 2 3 और 12 क्वेश्चन है इनको कट कर देना। इनके अलावा जो सारी चीजें हैं और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो भी नहीं करेंगे हम, तो इनके अलावा जो सारी चीजें हैं वो हम करेंगे यहां पर बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 क्या है भाई अपना, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स अपना। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 जो है वो पूरी तरीके से कटी हुई है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे से पॉइंट लगाते जाओ, मार्क करते जाओ भैया, जो जो चीजें नहीं करनी उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद मतलब बोर्ड्स में तो इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ भाई जेईई मेंस और एडवांस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो उसमें इनसे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें एक्सरसाइज 5.8 हट चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। तो अब यहां पर भाई जो अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एक्सरसाइज 6.3 6.4 जो है ये पूरी तरीके से कट चुकी है। ठीक है, तो ये हर साल ही हटती हुई आ रही है भैया। टेंजेंट नॉर्मल वाले जो पोर्शंस होते थे अपने अपन को काफी अच्छे लगते थे, बड़े हट चुके हैं। बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है तो अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी आप लोगों को कर लेने चाहिए सारी चीजें। तो ये सब जो चीजें हैं यहां पर अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम पढ़ लेंगे, क्योंकि यार जेईई मेंस और एडवांस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो हम कर लें ये सारी चीजें। ठीक है, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 4 5 20 21 22 23 24 ये सारे क्वेश्चंस यहां पर नहीं आएंगे, तो वो आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पर जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, डिफरेंशिएशन सीख लिया आपने, अब किस पर आओगे, इंटीग्रल्स पर आओगे। तो एक्सरसाइज 7.8 जो है वो यहां से हट चुकी है, और वो किस टाइप का इंटीग्रेशन होता है वो हम जानते ही हैं, और ये हर साल ही हट रहा है भाई, पिछले कुछ सालों से हटते हुए आ रहा है। तो अच्छी बात है, ये हटा दिया गया बुक से। इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज पर वो भी नहीं आएंगे।
बट हाँ, मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ना कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। कैलकुलस जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर आ जाते हैं। तो यहां पर भाई क्वेश्चन जो है अपने वो काफी कम हो गए 8.1 एक्सरसाइज से भी, और 8.2 एक्सरसाइज पूरी ही डिलीट हो गई है। मतलब एरिया अंडर 2 सेड कर्व्स जो था ना, वो जो चीज है वो यहां पर नहीं आती है। तो जो अच्छे पोर्शंस थे जहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था हमको, वो एनसीईआरटी ने पूरी तरीके से हटा दिए हैं। मतलब बोल रहे हैं भाई आपके पास अच्छा खासा मौका है, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओ। तो भाई लेकर आना चाहिए, हमें यहां पर फुल मार्क्स लेकर आना चाहिए, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 मतलब जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो भी आपको पूरे लाने हैं, उसमें तो बिल्कुल भी कट नहीं होने चाहिए। और यहां पर इतना इजी कर दिया सब कुछ, तो यहां पर तो कट होना ही नहीं चाहिए। अगले चैप्टर पे डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ जाते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन पे भाई एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कट चुकी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 5, 15 जो है वो हट चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 10 पर, वेक्टर अलजेब्रा पर। वेक्टर अलजेब्रा बहुत अच्छा हुआ कि इन्हें कुछ भी डिलीट नहीं किया, तो यहां पर कोई डिलीट आपको पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर जो है ना, इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, वो आपको डिलीट कर दिया गया है। जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है अपना चैप्टर नंबर 11 पे, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्लेन वाला, वो हटा दिया गया है। अभी कई सालों से हटता हुआ आ रहा है, वो अभी भी हटा दिया गया। एक्सरसाइज 11.2 के 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 11.3 नहीं आ रहा है। लाइंस और एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स कर लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा ही सड़ा सा चैप्टर बन गया अभी, बहुत ईजी है। आप चाहोगे तो मैं प्लेन पढ़ा दूंगा। ये सारे डिलीटेड पोर्शंस के लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना, मैं सारी चीजें आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अभी हम जो भी करेंगे, जो भी आपका कोर्स चलेगा, उसमें हम फॉलो करेंगे आपकी नई बुक को। नई बुक का सिलेबस एक बार पूरे अच्छे तरीके से निपटा देंगे हम। उसके बाद जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन आपको कहां और कैसे मिलेगी, वो आपको लगातार चैनल पर बने रहोगे तो पता चलते जाएगा, ठीक है। एक से बढ़कर एक फैकल्टीज हैं जिनकी पूरी टीम मेरे साथ यहां पर आपको जेईई मेंस और एडवांस की भी प्रिपरेशन करवाएगी। कब, कैसे, क्यों, ये आपको पता चलेगा थोड़े ही दिनों बाद, लेकिन जुड़ना पड़ेगा चैनल के साथ, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग पर आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 यहां पर कट चुकी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। कुछ तो था इसमें जरा सा, वो भी डिलीट कर दिया, तो क्या ही करेंगे फिर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये इरोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, एक्सरसाइज 13.4, 13.5 पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, 6, 7, 9, 10, 11 पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं। ये सारी चीजें आपको यहां पर नहीं पढ़नी पड़ेंगी। काफी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th में जब आप पढ़कर आए थे तो आपको लगा था प्रोबेबिलिटी से इजी क्या होगा। 9th में तो भैया बहुत ही आसान था, 10th में बहुत इजी था, 11th में भी ज्यादा टफ तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन आपको बात बता दूं मैं कि ये सब 9th, 10th, 11th को मिलाकर ना 1% प्रोबेबिलिटी ही बनती होगी, बाकी 99% आपको 12th में आकर पढ़नी होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। अगर पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th के और सेट्स वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर है ना, तो इस चैप्टर में आप महारत हासिल कर सकते हो। चलो तो आगे चलते हैं अपन, और अब देखते हैं यहां पर कि भाई कोर्स डिटेल्स, मतलब कि आपको स्टेप अप एकेडमी क्या क्या प्रोवाइड करना वाला है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद ऑल कॉन्सेप्ट, तो एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, और उसकी एक एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहां पर आपको करवा कर दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी चीजें हैं, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब हम यहां पर मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन हम फॉलो किसको करेंगे, तो इस बार क्योंकि नई बुक आ चुकी है, तो यही समझदारी वाली बात होगी कि हम नई बुक को फॉलो करें। तो न्यू बुक को फॉलो करते हुए उसके हिसाब की एक्सरसाइज यहां पर लिखी रहेंगी। जो एक्सरसाइजेस डिलीटेड हैं उनको हटाकर जो नई बुक में एक्सरसाइज हैं वही हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको भी पता है कि क्लास 12th मैथ्स में खास तौर से सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आता, बहुत सारी रिफ्रेशर्स, अलग अलग बुक्स आपको यहां पर सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो जो रिफ्रेशर्स आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल होती हैं वो काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है भाई उनको यहां पर लगाएंगे। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके तैयारी के लिए। तो प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाले हैं हम। तो आप सोच लो, एनसीईआरटी कर लिया, अच्छी खासी तैयारी हो गई, आरडीआरएस के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई। क्या बच्चा, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा लिए, हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। कुछ भी पूछ लोगे बन जाएगा, बन जाना चाहिए। इसके बाद तो
फिर भी क्या बचा, प्रैक्टिस तो करते रहना है लास्ट तक। तो आपको पता है भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ये पता होगा कि हम यहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके एग्जाम को खत्म होने के तुरंत बाद। याद है आपको, इस साल भी आप वीडियोस हमारे देख सकते हो कि भाई जो मॉर्निंग शिफ्ट में या हमने जो कुछ लाइव सेशन लिए थे एग्जाम के पहले, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट उठकर एग्जाम्स में आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। साथ में मॉर्निंग सेशंस में जो रिवीजन करते करते हमने कुछ कुछ टॉपिक्स बता दिए थे, उनसे भी क्वेश्चंस आ गए थे। और फिर जब एग्जाम देकर आते हो तो यार पूरे भारत के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं और हम ऑन द स्पॉट उनको सॉल्व करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो मैं ये बता दूं आपको कि आपको पता ही है कि 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव आता है, तो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमको करनी बहुत जरूरी है, वो सब करवाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें बहुत डाउट आती है बच्चों को, वो भी करवाएंगे। अब कुछ बच गया क्या, एनसीईआरटी हो गई, आरडीआरएस हो गए, सारे रिफ्रेशर्स के अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लिए, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब क्या बचा, तो फाइनल जो भाई कॉफिन होता है नेल में, वो हमारा सैंपल पेपर, नेल होता है कॉफिन में, उल्टा बोल दिया क्या हो जाता है। ठीक है, तो सैंपल पेपर सब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है सीबीएसई के वो तो करेंगे ही, साथ में हम यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के खुद को जो स्टेप अप एकेडमी को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके सैंपल पेपर्स कुछ बनाएंगे और उनको भी सॉल्व करके आपको देंगे। ये सब आपको मिलेगा यहां पर स्टेप अप एकेडमी में। ठीक है, तो कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारी डिटेल चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। हम उन चैनलों के समान नहीं है जो 2-2, 3-3 साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाते। आपने देखा होगा पिछले साल नवंबर में ही हमारा चैनल लॉन्च हुआ और उसके बाद हमने नवंबर से फेब तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। तो मतलब बहुत तेज हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें जो वादा है, एक एक चीज आपसे करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। और अगर आप स्टेप अप एकेडमी के टीचर्स के साथ जुड़े रहते हो तो भाई पूरे मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। और मैथ्स में तो फुल लाना ही है, पूरे से एक भी नंबर कम नहीं आना। मेरी क्लास में कोई बच्चा सेकंड नहीं आना चाहिए, सब के सब फर्स्ट आए। ठीक है, चलो तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। और मैं कुछ बता दूं आपको, तो ये भाई कि स्टेप अप एकेडमी में केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हों, है ना, जो भी स्ट्रीम आप लेते हो, जो भी पढ़ना है आपको, जो सा भी एग्जाम देना है आपको, सबकी पढ़ाई स्टेप अप एकेडमी में करवाई जाती है। तो आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल पर, और अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई एग्जाम दे रहा होगा स्टेप अप एकेडमी में, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो वहां तक सारी बातें आप पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, तो हम कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, देन आरडीआरएस के एक्सरसाइजेस करेंगे, और ऐसे ही पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और साथ में आपको बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस भी मिलने वाले हैं, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहना स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ से भी, स्टेप अप एकेडमी की तरफ से भी थैंक यू। इस साइड लिखा हुआ देख लो भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।